दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वो घटनाएं कहीं न कहीं किसी शक्ति के द्वारा वो घटना घटती है। किसी दिव्य शक्ति का उसमें अहम रोल होता है और उस दिव्य शक्ति के द्वारा वो घटना हमारे जीवन में घटती है। जैसे कि कहा जाता है कि आप कुछ भी करते नहीं, एक इंसान कुछ भी नहीं करता है, बल्कि आपसे करवा लिया जाता है। यानी आपकी जैसी नियति है, आपका जैसा भाग्य है, जैसा आपके भाग्य में है, वो चीजें आपसे करवा ली जाएगी। और ये कौन करवाता है? ये प्रकृति की जो शक्ति है, यूनिवर्स की जो शक्ति है, एनर्जी, वो करवाती है। क्योंकि हमारे भीतर ऐसी एनर्जी आएगी जिस काम को करने के लिए हम ललायित हो जाएंगे। मतलब यदि हमसे कुछ गलत करवाना है प्रकृति को, तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी और हम उस गलत काम को करना स्टार्ट कर देंगे। और उस समय हमें तनिक भी ये फील नहीं होगा कि हम गलत कर रहे हैं। गलत करने के बाद हमारी आत्मा महसूस करती है कि हमने गलत किया है, मुझसे भूल हो गई। लेकिन चूंकि अब तो गलत कर्म बन गया, प्रकृति को ये आपसे करवाना था। लेकिन गलत करने से पहले क्या किसी इंसान को ये महसूस होता है कि ये गलत है? अगर महसूस हो जाता तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ या किसी के भी साथ गलत करता ही नहीं। दुनिया में जो आज हम लोग देख रहे हैं, लोग गलत पे गलत किए जा रहे हैं। किसी का व्यवहार गलत है, किसी की नीयत गलत है, कोई धोखा दे रहा है, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ मतलब अजीब सी परिस्थिति है, अजीब सा मतलब दृश्य है। क्यों ये घटनाएं घट रही है? आखिर हमारी आंखों के सामने हम देखते हैं कि गलत बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये गलत हो क्यों रहा है? क्योंकि हर एक इंसान की नियति में वो है, वो गलत काम, कोई भी काम उस इंसान से करवाया जा रहा है। और ये करवा कौन रहा है? ये हमारी नियति करवा रही है, हमारी बुद्धि को फेर कर, चेंज करके। हमारी बुद्धि वैसी हो जाती है कि हम गलत करके भी हमें लगता है कि हम सही हैं, हम कहीं से गलत नहीं। उस समय हमें ये फील नहीं होता है कि हम गलत हैं। यदि फील हो जाता तो कोई इंसान गलत क्यों करता? गलत करने से बच जाता। लेकिन जब गलत हो जाता है, उसकी जब सजा मिलने लगती है, तब महसूस होता है कि मैंने गलत किया था। फिर अब पछता के क्या फायदा? जब कहावत है ना एक, कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पाछे पछता के क्या फायदा? जब चिड़िया ने खेत चुग ही लिया, तो अब पछताने से क्या फायदा? तो सेम यही बात है। प्रकृति का जो नियम है मेरे साथियों, प्रकृति का कुछ नियम है। और ये प्रकृति का नियम, जो पुण्य आत्माएं होती है, जो पुण्य आत्माएं होती है, उन्हीं पुण्य आत्माओं को ये प्रकृति का नियम महसूस होता है। उन्हें लगता है कि इन नियमों से जुड़ना चाहिए, इन नियमों को समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी मेरा जीवन सफल होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। लेकिन जिसकी नियति में यदि कुछ गलत है, तो वो गलत मतलब उसको तो उस गलत कर्म का फल मिलना है। तो उस फल को प्राप्त करने के लिए, उस फल को देने के लिए यूनिवर्स जी निमित्त बनाते हैं, समय को निमित्त बनाते हैं, किसी इंसान को निमित्त बनाते हैं, किसी घटना को निमित्त बनाते हैं। और फिर वो इंसान आपके जीवन में आएगा, एक घटना आपके जीवन में घटेगी, और फिर आप उस घटना से दुखी होंगे, आपकी अंतरात्मा को ठेस लगेगा, आप परेशान होंगे। जैसे कि आप देखे होंगे कि एक इंसान आया और आपकी और उसकी कोई दुश्मनी नहीं, जबकि आप उससे प्रेम करते हैं, आपका रिलेशन उससे अच्छा है। लेकिन अचानक से वो आया और आपको बहुत कुछ सुना के चला गया, और आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया था? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो उससे प्रेम किया, और प्रेम के बदले में मुझे इतनी बात कह गया। तो ये आपका वर्तमान सिचुएशन है, जो आप सोच रहे हैं, ये वर्तमान सिचुएशन है। लेकिन पास्ट का जो कुछ कर्म था, या पूर्व जन्म का कुछ कर्म था, उसका जो प्रारब्ध था, वो इसी हिसाब का था कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपके कुछ ऐसे गलत कर्म बने थे, उस गलत कर्म का फल आपको देके जाएगा। और उस
फल को जब आप प्राप्त करेंगे तो दुखी होंगे, रोएंगे, परेशान होंगे। अब आप दिन भर सोचेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों बोला, जबकि मैंने उसका गलत कभी नहीं किया। कहने का मतलब है साथियों कि हम जैसा देते हैं वैसी ही चीजें हम पाते हैं। हम किसी को दुख देंगे तो दुख तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आएगा। यदि हम किसी की मदद करेंगे तो हमारे जीवन में हमारी मदद के लिए सैकड़ों हाथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी गलत मत करिए। नियति का खेल, प्रारब्ध का खेल, प्रकृति के नियम का खेल समझिए, अपने जीवन में उतारिए। जितना जल्दी आप समझेंगे आपके जीवन में उतनी ज्यादा तरक्की आएगी, सुख समृद्धि आएगी। इस तरह के वीडियोज आएंगे, आपके दिल को सुकून मिलेगा। जैसे कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये भी आपकी नियति में था, तभी ये वीडियो आपके पास आया। अब चूंकि आपका बुरा प्रारब्ध खत्म होने वाला है, अब आपका अच्छा प्रारब्ध शुरू होने वाला है, इसीलिए ये वीडियो आपके पास आया। तो मेरे प्रिय साथियों, प्रकृति का जो नियम है वो चुनिंदा आत्माओं के लिए ही है। चुनिंदा आत्माएं ही महसूस करती हैं और उन नियमों पे वो खरा उतरती है, उन नियमों के साथ होती है, नियमों का पालन करती है। आखिर हमें प्रकृति के नियम से क्या परहेज होना चाहिए? सोच के देखिए। एक इंसान के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है। एक इंसान दूसरे की मदद करता है, ये अच्छी बात है। यानी हमें किसी की मदद करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बेवजह टेंशन नहीं लेना चाहिए, अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, अपने नियत मन को साफ रखना चाहिए। तो ये जो बात मैंने बोला, ये कितना कठिन काम है? बिल्कुल आसान काम है, कोई भी इंसान कर सकता है। लेकिन बुरा प्रारब्ध जब प्रचंड रूप में होता है अपने, तो ये बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जिसका समय आ जाता है, जिसका बुरा प्रारब्ध खत्म हो जाता है, ये बातें समझ में आती हैं, ये नियम समझ में आता है और उसका जीवन इन नियमों पे ही चलने लगता है। नियम से वो बंध जाता है और नियम से बंध कर ही उसे आनंद की प्राप्ति। तो ये रहस्य है, इस बात को समझिए। और अगली जो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट और खास बात, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल जो भी आपने सुना समझा, इस बात को अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे।